नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम त्रिसप्ततितमः सर्गः। राम भरत संवाद। तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे। श्री राम भरत को अपने में अत्यंत भक्तिमान जानकर लक्ष्मण सहित उनसे पूछने लगे, किमेतद्दीक्षेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्त्वमागतो देशम् इमं चीरचटाजिनी। हे भरत, मैं तुम्हारे मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि चीर जटा और मृग तृण धारण कर तुम इस वन प्रदेश में क्यों आए। इत्युक्तः कैकेयी पुत्रा काकुत्स्थेन महात्मना तद्रय्या बलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। महात्मा श्री राम ने जब कैकेयी पुत्र भरत से इस प्रकार पूछा, तब भरत बड़ी कठिनता से शोक के वेग को रोककर और हाथ जोड़कर बोले, आर्यतातः परित्यज्य कृत्वा कर्मसु दुष्करं गतः स्वर्गं महाबाहुः पुत्र शोकाभिपीडितः। हे आर्य, महाबाहु पिताजी कैकेयी की प्रेरणा से आपको वन में भेजने रूपी कठोर कर्म को कर पुत्र शोक से विकल होकर स्वर्ग सिधार गए। स्त्रिया नियुक्त कैकेय्या मम मात्रा परन्तपः चकारसु महत्पापम् इदम् आत्मा यशोहरम्। हे शत्रुतापी, पिताजी ने यह दुष्कर्म कैकेयी की प्रेरणा से किया था। मेरी माता ने अपने यश को नष्ट करने वाला यह महापाप कर डाला है। साराज्य फलमप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम। मेरी माता को राज्य रूपी फल तो नहीं मिला, वह विधवा हो गई और शोक से पीड़ित होकर घोर नरक में जा गई। तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव। यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, परंतु आपका अनन्य दास हूँ, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होकर आज ही अपना राज्य अभिषेक करावें और इंद्र के समान राज सिंहासन पर आसीन हो। इमः प्रकृतया सर्वा विधवा मातरश्चयः त्वत्सकाशमनुप्राप्तः प्रसादं कर्तुमर्हसि। देखिए, अयोध्या की सारी प्रजा और ये विधवा माताएं आपके पास आई हुई हैं, आप इन पर कृपा करें। तदानुपूर्व्या युक्तं चात्मनि मानदा राज्यं प्राप्नोहि धर्मेण सकामान सुहृदः कुरु। हे मानव, ज्येष्ठानुक्रम अनुसार यह संपूर्ण राज्य आपका ही है। आपका ही राज सिंहासन पर बैठना उचित है। धर्मानुसार आप इस राज्य भार को ग्रहण कीजिए और सुहृदजनों की कामनाएं पूर्ण कीजिए। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मैं मंत्रियों सहित सिर झुकाकर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भाई, दास और शिष्य पर कृपा करें। एवमुक्ता महाबाहुः सबाष्पः कैकेयी सुता रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत् पुनः। ऐसा कहकर महाबाहु कैकेयी नंदन भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर पुनः श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका। त्वं मत्तमिव मातंगं निःश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमब्रवीत्। तब राम ने भरत को, जो बार बार मत वाले हाथी की भांति
लंबी लंबी सांस ले रहे थे, हृदय से लगाकर कहा, कुलीनः सत्व संपन्न तेजस्वी चरितव्रतः राज्य हेतु कथम पापम आचरेत मद्विदो विधो जनः। हे भरत, संभ्रांत कुल में उत्पन्न सत्व गुण संपन्न तेजस्वी और व्रतधारी मेरे जैसा व्यक्ति राज्य के लिए इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता है। न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्म अप्यारिसूदनम न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितुमर्हसि। हे शत्रुनाशक, मुझे तो तुम में कोई भी दोष दिखाई नहीं देता। बाल स्वभाववश तुम्हें माता की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कामकारो महाप्रज्ञ गुरूणां सर्वदा नघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। हे पाप रहित महाप्राज्य, सदा स्मरण रखो, पिता आदि गुरुजनों का अपने आश्रित शिष्य, दास, स्त्री और पुत्र पर सदा से पूर्ण अधिकार माना गया है। अतः वे उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वने वा चीर सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम राज्यवापी महाराजो मां वासयितुमीश्वरः। हे सौम्य, महाराज को यह पूर्ण अधिकार है कि वे चाहे हमें चीरवसन पहनाकर और मृगशाला धारण करवा कर वन में भेजे अथवा राजकार्य में नियुक्त करें। यावत् पितरि धर्मज्ञे गौरवं लोक सत्कृतं तावत् धर्म भृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम। हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, संतानों को जितना और जैसा आदर सत्कार लोक पूजित पिता का करना चाहिए, उतना और वैसा ही आदर सत्कार माता का भी करना चाहिए। एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव माता पित्राभ्यमुक्तोऽहं कथम मन्यत् समाचरे। हे भरत, जब धर्मशीला माता और पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दे दिया, तब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन, विपरीत कर्म कैसे कर सकता हूं। त्वया राज्यम् अयोध्यायां प्राप्तव्यं लोक सत्कृतं वस्तव्यं दंडकारण्ये मया वल्कल वाससा। हे भरत, तुम अयोध्या में जाकर लोक प्रशंसित राज सिंहासन पर बैठो और मैं वल्कल वस्त्र धारण कर दंडक वन में वास करूंगा। नमो नमः।